हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे पॉलिटिकल एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। इस एग्रीमेंट ने पहली बार दो बड़े पॉलिटिकल ग्रुप्स को एक साथ लाया और ब्रिटिश के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ पैक्ट 1916 के बारे में, और सबसे पहले जानेंगे कि इस एग्रीमेंट में कौन कौन शामिल थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एग्रीमेंट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ज़्यादातर हिंदूज को रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन इसका मेन एम था एक यूनाइटेड इंडिया बनाना जिसमें सभी रिलीजियंस का सम्मान हो। अगर हम बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, तो ये पार्टी 1906 में बनी थी और इसका फोकस मुस्लिम्स के पॉलिटिकल और कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना था। तो बेसिकली लखनऊ पैक्ट एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था जो दिसंबर 1916 में लखनऊ सेशन के दौरान हुआ था, और ये पैक्ट इन्हीं दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच साइन हुआ। पहली बार दोनों पार्टीज एक साथ आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ यूनाइटेड डिमांड्स रखने के लिए। अब बात करते हैं की लीडर्स ऑफ दिस पैक्ट या एग्रीमेंट। तो इस पैक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसंत, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से थे मोहम्मद अली जिन्ना। बाल गंगाधर तिलक एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे जिन्होंने स्लोगन दिया था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। उनका रोल कांग्रेस को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस समय कांग्रेस मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में डिवाइडेड थी। एनी बेसंत एक ब्रिटिश और इंडियन फ्रीडम फाइटर थी जिन्होंने भारत में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया, और इस मूवमेंट का मेन एम था सेल्फ गवर्नेंस फॉर इंडिया। वहीं पे मोहम्मद अली जिन्ना लखनऊ पैक्ट में एक मीडिएटर का रोल निभाया। उनके लीडरशिप में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए प्रेशर दिया, और इस वजह से उन्हें कहा गया एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब बात करते हैं क्यों ज़रूरी पड़ी लखनऊ पैक्ट की, यानी कि कॉजेस ऑफ दिस पैक्ट। तो सबसे पहला कारण है ग्रोइंग डिससेटिस्फेक्शन विद ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल से बढ़ती नाराज़गी। उस समय ब्रिटिशर्स इंडिया को सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते थे। ब्रिटिश पॉलिसीज जैसे हाई टैक्सेज, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और पॉलिटिकल सप्रेशन ने इंडियंस में गुस्सा बढ़ा दिया था, जो एक कारण बना था लखनऊ पैक्ट होने का। नेक्स्ट कारण है फेलियर ऑफ अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1909 में कुछ रिफॉर्म्स लाए थे जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं। इसमें कुछ इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दी गई, लेकिन असली पावर ब्रिटिश ऑफिशियल के पास ही रही। इससे भी इंडियंस नाखुश थे। और एक इम्पोर्टेंट कारण था जो कि है नीड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज। तो ब्रिटिशर्स अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चला रहे थे जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी कम हो रही थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को समझ आया कि अगर फ्रीडम चाहिए तो दोनों कम्युनिटीज़ को एक साथ मिलकर फाइट करनी होगी। अब हम एक्सप्लोर करते हैं मेन एग्रीमेंट्स, यानी कि मुख्य समझौते। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इस पैक्ट में मुस्लिम ने डिमांड किया कि मुस्लिम्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का अधिकार मिले अलग इलेक्शंस के जरिए। कांग्रेस ने भी इस बात को मान लिया ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रहे। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स पहली बार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर मोरले-मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू इंट्रोड्यूस ऑलरेडी किया गया था। इसका मतलब ये था कि मुस्लिम्स अपने अलग रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए अलग वोट कर सकते थे, और उनके लिए स्पेसिफिक सीट्स रिजर्व होती थी। लेकिन लखनऊ पैक्ट 1916 का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि पहली बार कांग्रेस ने इस सिस्टम को सपोर्ट किया और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को सिक्योर करने के लिए इस डिमांड को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया। ये एक टर्निंग पॉइंट था जो फ्यूचर में कम्युनल पॉलिटिक्स और आखिरकार पार्टीशन तक लीड करने वाला एक बड़ा फैक्टर बन गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्रीमेंट था पॉलिटिकल डिमांड्स टू ब्रिटिश। तो इसका मतलब ये था कि दोनों पार्टीज़ ने ये डिमांड किया
कि इंडिया को अपने इंटरनल मैटर्स को खुद मैनेज करने का हक दिया जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़्यादा इंडियंस को इंक्लूड किया जाए ताकि वो पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये सब था पॉलिटिकल डिमांड्स टू ब्रिटिश। नेक्स्ट है राइट्स एंड सेफगार्ड्स। तो इसमें यह बोला गया कि सभी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और माइनॉरिटीज़ को पॉलिटिकल वेटेज दिया जाए, जैसे उनके लिए रिजर्व सीट्स और स्पेशल राइट्स। अब हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पैक्ट। तो पहला सिग्निफिकेंस है, फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग केम टुगेदर फॉर ए कॉमन कोज। यानी कि पहली बार हिंदू और मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आई थी एक कॉमन गोल के लिए। नेक्स्ट है, इट स्ट्रेंथन द नेशनलिज्म। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर बन गया क्योंकि अब इंडियंस यूनाइटेड हो गए थे। नेक्स्ट है, इट मार्क्ड ए टर्निंग पॉइंट इन हिंदू मुस्लिम रिलेशन। तो ये पैक्ट हिंदू मुस्लिम रिलेशन को बेहतर करने की एक कोशिश थी। अब आता है, मोहम्मद अली जिन्ना अर्नड द टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा गया क्योंकि उन्होंने दोनों कम्युनिटीज़ को एक साथ लाए। एक और इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है इस पैक्ट की, जो है रीयूनिफिकेशन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। यानी कि उस समय जो कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, लखनऊ पैक्ट में ही दोनों ग्रुप्स को फिर से एक कर दिया था। तो चलिए अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ दिस पैक्ट। तो इस पैक्ट का पहला इम्पैक्ट था यूनिफाइड ओपोजिशन टू ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन। तो इस समय दोनों पार्टीज एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स बन गई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स देने पर मजबूर कर रही थी। नेक्स्ट आता है, लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो इस पैक्ट ने फ्यूचर में आने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हालांकि इस पैक्ट से यूनिटी बनी, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से आगे जाके कम्युनल डिवाइड भी बढ़ा। ये डिवाइड आगे चलकर 1947 के पार्टीशन ऑफ इंडिया का एक बड़ा रीजन था। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू लखनऊ पैक्ट का। तो लखनऊ पैक्ट सिर्फ एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट नहीं था, बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एक साथ लाया। इस पैक्ट ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मजबूत करने की एक कोशिश की और ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक यूनाइटेड स्ट्रगल की शुरुआत की। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ समथिंग इज नॉट क्लियर अबाउट दिस टॉपिक देन फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, वंदे मातरम।